हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस मैथ्स चैनल फॉर मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ मैथ्स का कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सातत्य। कंटिन्यूटी जो टॉपिक है सातत्य, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। इसका इंट्रोडक्शन है, जब क्या होता है कोई फलन एक निश्चित वक्र में चलता है, ये इस टाइप से मान लेते हैं, ये इस वक्र में चल रहा है या इस वक्र में चल रहा है, तो जब निश्चित वक्र निश्चित बिंदु से निश्चित आकृति में आगे से आगे बढ़ता रहता है, तो वो कहलाता है संतत फलन। वो क्या कहलाता है, संतत फलन। यहाँ पे क्या होता है कि अब अगर हम किसी भी बिंदु के लिए इस वक्र की बात करेंगे तो वह बिंदु इसके लिए क्या होगा, संतत होगा। वह बिंदु इसके लिए संतत होगा, वह उसके लिए कंटिन्यूटी पॉइंट होगा। अब बात करते हैं कुछ असंतत, जैसे जो फलन संतत नहीं होते हैं वो असंतत होते हैं। वो क्या होता है, वो होते हैं असंतत। इसके बारे में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो फलन संतत नहीं होते हैं वे असंतत होते हैं। इसकी मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। फलन f(x) का अगर हम वक्र खींचते हैं, तो यदि उसका वक्र अपने प्रांत में, कहाँ, अपने प्रांत में, जो उसका डोमेन होता है, उसके डोमेन में यानी प्रांत में कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होता है, वह अपने प्रांत में एक निश्चित आकृति आकार में क्या रहे, वो चलता रहे वह वक्र, अर्थात x के प्रत्येक छोटे मानों के लिए y में परिमित रूप से विद्यमान हो। x के प्रत्येक क्या हो, छोटे मान जो है वो y में उसमें उपस्थित हो, y में विद्यमान हो, प्रेजेंट हो, तो वो कहलाता संतत फलन। और जहाँ पर ये शर्तें लागू नहीं होते, पहला वो अपने डोमेन में यानी अपने प्रांत में कंटिन्यू नहीं होता है, तो वह असंतत फलन है। दूसरा x में उसका x के जो छोटे मान है सभी, उनके लिए y का मान पूरा नहीं होता है, तो वे असंतत फलन होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आपको बता देता है, जैसे अब इसके उदाहरण दे देता है कि कौन संतत है या कौन नहीं है। जैसे हम इसके उदाहरण की बात करें संतत की और असंतत की, तो वो हो जाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि संतत फलन की अगर बात करें तो वे हो जाएंगे f(x) = x की अगर बात करें तो वे हो जाएंगे संतत फलन। असंतत की अगर बात करें तो हो जाएगा x माइनस महत्तम पूर्णांक, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन की अगर बात करें तो ये जो होता है इसमें संतत नहीं होता है, ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। फिर हम बात करते हैं सिग्नम की अगर बात कर लेते हैं, जैसे सिग्नम SGM कहते हैं, जिसको SGM फंक्शन जो होता है उसमें क्या हो जाता है। अब SGM फंक्शन की अगर बात करें, SGM फलन की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसका जो रूप होता है वो इस टाइप का होता है कि mod x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड x 0 एट x इज इक्वल टू 0। ये फलन जो होता है वो क्या होता है, नॉन कंटिन्यूटी होता है, यानी असंतत फलन होता है। ये जो SGM फंक्शन आप देख रहे हैं ये होते हैं कुछ इस टाइप के। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे फलन का एक बिंदु पर संतत, एक बिंदु पर हम देखते हैं इसके फलन के सातत्य को, कि एक बिंदु पर फलन किस प्रकार से संतत होता है। जैसे हम बात करते हैं कि मान लो एक f एक वास्तविक फलन है और a उसके प्रांत का कोई बिंदु है, जिसमें हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a जो है वो उसके प्रांत या डोमेन का कोई एक बिंदु है, और ये हो जाएगा f(x) = fa। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट fa लगा रहे हैं और f(x) में क्या हो रहा है, fa के इक्वल है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a जो f(x) है वो इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 के। x टेंड्स टू a प्लस 0 के क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे f(x) होगा और ये क्या हो जाएगा, fa के इक्वल होगा। देखो किसी चीज़ में 0 जोड़ने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके प्रांत a में कोई बिंदु है उसमें मैंने 0 ऐड कर दिया। जब 0 ऐड करने पर भी ये क्या रहता है, fa के इक्वल रहता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं कि fa - 0, या फिर किसी में से 0 घटा दें या किसी में 0 ऐड कर दें, या fa + 0
वो क्या हो जाता है, हमेशा एफ ए के इक्वल रहता है। इतना तो आप समझते हैं कि जीरो किसी में घटाते हैं या जोड़ते हैं तो उसका मान वही रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि लिमिट में क्या पुट करते हैं, एच एक्स टेंस टू जीरो रखते हैं, यानी जीरो की ओर अग्रसर एक कोई पॉइंट लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जीरो घटाने पर और जीरो जोड़ने पर उस फलन में, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ बात करते हैं क्या ए क्या है, ए की हम बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं कैसे। इसको पढ़ने का तरीका हो जाएगा, ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में सीमा, ए के लेफ्ट में क्या हो जाएगी, सीमा पढ़ेंगे इसको हिंदी में। इसको पढ़ेंगे ए के राइट में सीमा, ए के राइट में सीमा, और एट ए पे इसको पढ़ेंगे, एट ए। ओके, ये हो जाएगा इसको पढ़ने का तरीका। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फलन एफ ए आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, जब एस एक्स इज इक्वल टू वन हो। फिर दे रहा है टू वैन एक्स इज इक्वल टू वन, ऊपर था नॉट इज इक्वल टू। यहाँ पे हमको किस पे देखना है, एट एक्स इज इक्वल टू, देखो हम बात कर रहे हैं किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू वन। एट एक्स इज इक्वल टू वन पर हमको क्या करना है, चेक करना है कि हमको कंटिन्यूटी इस पे बतानी है, किसका बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर दो, यानी f अगर एक रखेंगे, f की वैल्यू x के प्लेस पर अगर वन पुट करेंगे तो x वन में क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे x वन में आ रहा है 2 आंसर आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा, पुट द लिमिट x टेंस टू 1 एंड देन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 सो दैट x नॉट इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा है हम इसमें देख सकते हैं कि विच फंक्शन इज एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू नॉट एट एक्स इज इक्वल टू नॉट 1। ओके, अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। जब लिमिट पुट में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर लिमिट पुट करेंगे देखो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। सीधा लिमिट पुट करने पे 0/0 के फॉर्म आने पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो DHLR लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, DHLR। अगर आपने मेरा लिमिट को सॉल्व करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वीडियो जरूर देखिएगा। देखो यहाँ पे हम बताते हैं इसका DHLR से क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x टेंस टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 0, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 1। जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0/0 यानी अनिर्धारित रूप की फॉर्म नहीं बन रही है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एट एक्स इज इक्वल टू जो लिमिट लगा रहे हैं उसमें f अगर 1 पुट कर रहे हैं x में तो भी 2 आ रहा है, और हम लिमिट वापस 1 लगा रहे हैं सेकंड वाले फंक्शन में तब भी क्या हो रहा है, हमारा आंसर 2 आ रहा है। हम क्या कह सकते हैं कि फलन कैसा है, फलन कंटिन्यूटी है, फलन कंटिन्यूटी कह सकते हैं, यानी फलन कैसा है, एक संतत फलन है। ठीक है, अब एक चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे बाईं तथा दाईं और संतत। बाएं तथा दाएं और लेफ्ट राइट में संतत देगा कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। देखो कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट में क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं लेफ्ट साइड में यानी LHL की अगर बात करते हैं, LHL की अगर बात करते हैं यानी हम कह सकते हैं इसको बाईं और अगर सीमा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a रखेंगे, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं LHL वाली लिमिट ले रहे हैं। जब LHL की लिमिट लेंगे उस टाइम ध्यान रखना क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 को माइनस कर दिया उस टाइम पे क्या होगा, fx इज इक्वल टू fa हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं वी टॉक टू RHL की अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, राइट हैंड लिमिट की अगर बात करेंगे तो वो होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस 0। देखो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे मैंने प्लस किया, बिकॉज दिस इज RHL एंड दिस इज LHL। fx इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, fa हो जाएगा।
अब हम इसको दो इक्वेशन दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम बात करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 इज आल्सो इक्वल टू fa। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फलन संतत कब होगा, जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एट FA। एट क्या हो जाएगा, FA। अब देखो जब ये पूरी की पूरी शर्त जो है, कंडीशन जो है वो फॉलो करेगा, ओबे करेगा, उस टाइम पे क्या होगा, फलन कंटिन्यूटी होगा। फलन क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं सामने, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हमारा f जो है फलन f(x) x² + 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। फिर आ रहा है यहाँ पे कि एक बिंदु x बराबर 2 पर संतत सिद्ध करना है। x बराबर 2 पर संतत काम को क्या करना है, परीक्षण करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, x बराबर 2 पर हमको क्या करना है, इसका परीक्षण करना है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे कि एट 2 हम बात कर रहे हैं, एट f2 की बात कर लेते हैं। f(2) की बात करेंगे तो इक्वल टू में कौन है, x² + 1 है। आप देख सकते हैं इक्वल टू का फंक्शन, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, 2² क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो दैट 4 + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5। ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम कौन सी लिमिट पुट करेंगे, इसमें LHL लिमिट पुट कर लेते हैं। तो LHL लिमिट हम पुट करेंगे तो LHL में क्या होगा, x इज लेस देन 2 होगा। x आपको जो दिया गया है उसमें गिवन है, उससे क्या होगा, लेस देन 2 होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं x लेस देन कैसे होगा। तो देखो लिमिट LHL फंक्शन ये होगा x² - 1 वाला, ये यहाँ पे जो है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे x टेंस टू a से क्या हो जाएगा, अब a नहीं लेकर के यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 माइनस क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 - 0 एंड देन x² + 1 हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2। यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट कर देंगे, पुट द लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे पुट द लिमिट, सो ये हो जाएगा 2 - 0² + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे कैसे करेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको राइट हैंड लिमिट पे करके बता देता हूँ। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें RHL, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 + 0। अब ये जो है ना, ये इक्वल किसके होगा, अब देखो एक बार मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ 2x। ये 2x के लिए यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेंगे। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं आगे, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का यूज करके h लिख सकते हैं। सो x टेंस टू 0 f(x) x टेंस टू 0 f(x) की जगह पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ हम लिखेंगे 2 + h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 + h। h क्या है, 0 की ओर अग्रसर है, h की लिमिट हम बाद में लगा देंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, हमारा फंक्शन है 2x, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। अब ये वाली ये पुट करेंगे, अब 2x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 + ये हो जाएगा h। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। यहाँ पे f2 क्या है, 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास 4। अब एक चीज़ में यहाँ पे एक नोट करते हैं, एक बात नोट ये करते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एट हम बात कर रहे हैं f2 में आ रहा 5, एट f माइनस में LHL में आ रहा 5, लेकिन यहाँ पर आ रहा 4। क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं है। इज दिस इक्वल, नो, ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस फलन इज
नॉट कंटिन्यू, ये कंटिन्यूटिव फलन नहीं है। ओके, हम चलते हैं आगे की ओर। ये था हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको एकदम पूरा सॉल्व करके बताया है। अब चलते हैं किसी फलन में, किसी अंतराल में फलन का संतत। अंतराल मैंने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन अ इंटरवल। इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, विवृत और संवृत। पता होना चाहिए आपको, दो प्रकार के इंटरवल होते हैं, एक ये होता है ए कॉमा बी, इसको कहते हैं विवृत अंतराल। क्या कहते हैं? विवृत अंतराल। और सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे संवृत अंतराल की, ये होता है संवृत अंतराल। हम देखते हैं यहाँ पे संवृत अंतराल जो होता है वो इस टाइप का होता है, ए बी। देखो इस फलन में ए और बी साथ में नहीं होते, जबकि इसमें ए और बी साथ में होते हैं। अब दोनों पर फलन की कंटिन्यूटी की अगर कंडीशन को अगर देखते हैं तो इसके सभी पॉइंट पर, ऑल पॉइंट की अगर बात करें तो उस पर अगर फलन कंटिन्यू होगा, अब सभी में कुछ भी हो सकता है, इनके दोनों के बीच में हो सकता है, या ए ले हो चाहे बी ले हो, कहीं पर भी अगर फलन संतत है तो ऑल पॉइंट की अगर बात करें, इसमें कहीं पर भी फलन संतत है तो और पॉइंट की अगर बात करेंगे तो उस पर क्या होगा? फलन कंटिन्यूटी होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है संवृत, क्लोज इंटरवल जिसको कहते हैं। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? क्लोज इंटरवल में फलन कब संतत होगा? इसकी तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? जब ए और बी के ओपन इंटरवल में फलन कंटिन्यू हो। सेकंड इसकी क्या हो जाएगी? सेकंड कंडीशन, x इज इक्वल टू ए पर भी फलन कंटिन्यूटी हो और x इज इक्वल टू बी पर भी कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन ऑबे हो रही है, फॉलो कर रहा है, तभी वह फलन क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यू होगा। देखो इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, सीधा ए पे देखो चाहे बी पे देखो, लेकिन इसमें तीनों पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ए एंड बी के ओपन इंटरवल में सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं इनके बीच का कोई ले लो, या फिर ए पर और फिर ए पर, तीनों पर अगर सॉल्व होगा तो ये वह फलन आपका कंटिन्यूटी माना जाएगा। अब हम चलते हैं आगे संतत फलन की ओर। देखो संतत फलन क्या है? संतत फलन की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो संतत फलन आपको कुछ फलन दिए गए हैं यहाँ पे, तो उन फलनों में अगर बात करते हैं, जैसे संतत फलन मैंने बता ही दिया आपको, जो कंटिन्यूटी हो, जो क्या करते हैं, दी गई कंडीशन को क्या करते हैं? फॉलो करते हो। जो कंडीशन एक पॉइंट के द्वारा दी जाती है, यानी वहाँ पर आपको कही जाती है कंटिन्यूटी के लिए अलग अलग टाइप्स के लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दी है। अब fx जो होता है वो कंटिन्यूटी फलन होता है, इसको कहते हैं तत्समक फलन। ओके, फिर होता है fc, इसको कहते हैं कांस्टेंट फलन, यानी इसको कहते हैं अचर फंक्शन। फिर आता है बहुपद कोई भी हो, जैसे हम बात करते हैं बहुपद का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी इक्वेशन, जैसे x² + 2x + 3, इस तरह की कोई भी इक्वेशंस होती है, बहुपद चाहे कुछ भी हो, वो क्या होता है? सदैव एक कंटिन्यूटी फलन होता है। फिर हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में भी sin x और cos x। फिर हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर लॉगरिथम फंक्शन में log x। फिर हम देखते हैं sin hx और cos x भी इसमें फलन होता है। मॉड वाले जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूटी फंक्शंस होते हैं। ये मैंने फंक्शंस आपको बता दिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप एक बार अगर इनको रीड कर लें और इनको लर्न भी कर लें ना, तो पता रहता है कि अपन देखते कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं असंतत फलन की, जिनको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहते हैं। अब डिसकंटिन्यूटी फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें मैंने आपको दे रखा है। डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस तीन टाइप के होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिसकंटिन्यूटी फंक्शन 3 टाइप्स। डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ, देखो फर्स्ट टाइप मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइप के असंतत फलन कैसे होते हैं। फर्स्ट टाइप मैं आपको बताता हूँ असंतत फलन का। देखो असंतत फलन का फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइप होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a-, जिसको हम क्या कहते हैं? LHS कहते हैं। वो जो है इसका फंक्शन, वो नॉट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आएगा नहीं, मैं एक बार आगे कहीं लिख के बता देता हूँ आपको वापस। फर्स्ट जो इसका टाइप है ना, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो वो हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a के माइनस में, a माइनस में क्या हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा LHL। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस फंक्शन, जो ये फंक्शन है वो नॉट इज इक्वल टू है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस में। अगर
देखो फलन कब डिसकंटिन्यूटी होगा, मतलब हम सीधा सा अगर कह सकते हैं कि LHL एंड RHL इज नॉट इज इक्वल टू, LHL एंड RHL इज नॉट इज इक्वल टू, एंड देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी, दिस इज द फर्स्ट टाइप। ओके, सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइप। ओके, सेकंड टाइप में क्या हो जाएगा, देखो सेकंड टाइप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड टाइप में हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एंड लिमिट यहाँ पे हो जाएगा fx एंड बात करते हैं यहाँ पे fx एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब हम कह सकते हैं LHL एंड RHL पर यदि वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाए, इन दोनों पर वैल्यू क्या मिल जाए, इन्फिनिटी मिल जाए, या किसी एक पर वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है, फलन डिसकंटिन्यूटी होता है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी टाइप्स। ओके, समझ में आई बात। देखो फर्स्ट क्या होता था कि यहाँ पे हम बात करते थे फर्स्ट के लिए कि दोनों इक्वल इज नहीं हो, या फिर दोनों में क्या हो, दोनों के लिए इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए। अब बात करते हैं एक स्पेशल केस की। इसमें देखो स्पेशल केस क्या हो सकता है, स्पेशल केस ये हो सकता है यहाँ पे कि हटाने योग्य असंतत्या, हटाने योग्य असंतत्य को हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस fx की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी fx लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी fx लिख देता हूँ, इज नॉट इज इक्वल टू fa। इसको क्या कर सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऐसा उसने क्वेश्चन में दे दे कि ये फंक्शन जो है वो ये वाली चीज़ अगर ऑबे नहीं भी करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरह की क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी की स्पेशल केसेस में आपको टाइप पता चल गए हैं। मैंने 3 टाइप बता दिए। अब आते हैं अपन वापस टेबल में। अब आपको मैं समझा सकूंगा कि 3 टाइप के, मैंने देखो यहाँ पे लिखा प्रथम प्रकार, इस टाइप के अगर आपको बता दूंगा तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे कि मैं कौन से टाइप की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसको कहते हैं प्रत्येक पूर्णांक पर, कोई भी पूर्णांक की अगर हम बात करेंगे तो उस पर क्या होगा, प्रथम टाइप का जो आपका दिख रहा है, प्रथम टाइप की इसमें डिसकंटिन्यूटी होगी, जिसमें क्या होता था LHL एंड RHL इज नॉट इज इक्वल टू, ये होता है फर्स्ट टाइप। सेकंड पे क्या हो जाता है, इन्फिनिटी मिल जाता है, या फिर क्या होता है LHL RHL इज इक्वल बट मिड पॉइंट यानी f एट a इज नॉट इक्वल। तो ये 3 कंडीशन होती है, तीनों मैंने यहाँ पे भी लिख दिया वापस रिवाइज के तौर पे। फिर बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये इसमें भी प्रत्येक पूर्णांक पर ये क्या होगा, फर्स्ट टाइप की क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। फिर सिग्नम फंक्शन की अगर बात करते हैं तो वो एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, फर्स्ट कंटिन्यूटी के कारण फर्स्ट कंडीशन के कारण डिसकंटिन्यू होगा। फिर साइन इनवर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो वो एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1 पे फर्स्ट से होगा। और फिर इस टाइप के किसी फंक्शन की बात कर लेते हैं तो वो एट x इज इक्वल टू 0 पे हटाने योग्य, जो ये टाइप की है जिसमें LHS और RHS तो इक्वल होगा, बट जो है बीच वाला फंक्शन इक्वल नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं इस टाइप की, अगर किसी कंटिन्यूटी में अब आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले तो उसमें सेकंड टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे 1/0 पुट करेंगे ना तो वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी आते ही फलन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है लिमिट का। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अभी इसको लाइक कर देना। हम चलते हैं आगे, कुछ फलन के गुणधर्म की बात करते हैं। फलनों के गुणधर्म की मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले फलनों के गुणधर्म की बात कर लेते हैं। फलन के गुणधर्म की हम सब बात करेंगे एट x इज इक्वल टू a पर। एट x इज इक्वल टू a पर यदि फलन संतत है ना, तो उसका f प्लस जी भी फलन क्या होगा, संतत होगा। उसका f माइनस जी फलन भी क्या होगा, संतत होगा। उसका एफ जी फलन भी क्या होगा, संतत होगा। और उसका f अपॉन जी फंक्शन भी फलन क्या होगा, संतत होगा। अगर फलन संतत है एट x इज इक्वल टू a पे, तो ये सारी चीज़ें जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, सारे क्या होते हैं इसमें, मतलब जो भी ये फंक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यू होते हैं।
अब हम बात करते हैं इसका सीधा सा, हम कह सकते हैं कि संयुक्त फलन जो होता है कंपोजिट फंक्शन अगर फलन संतत है तो उसका जो कंपोजिट फंक्शन है हम क्या कह सकते हैं, एफ ओ जी जो होता है, एफ कंपोजिट जी, वो भी क्या होगा, उस पर संतत होगा। अब आपको मैं कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाता हूँ कि कैसे पूछे जाता है, जैसे एनडीए है, कुछ एएमयू एग्जाम है, सीईटी है पंजाब, एमपी राजस्थान, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चनों में टेस्ट में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको के की वैल्यू फाइंड करने के। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं 3 डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंटिन्यूटी होने की जो कंडीशन है वो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या होता है, एट एक्स। ये तीनों अगर ओबे करता है, तीनों को फॉलो करता है, तो वो फलन क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यू होगा। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस फंक्शन की, ये क्या कह रहा है, फलन कंटिन्यू है, मतलब ये कंडीशन लागू है, ओबे है, तो वो कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल है, और ये किस पे कह रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहा है। तो एल एच एल और आर एच एल लेंगे तो दोनों फंक्शन हमको सेम मिलेंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, एक या एल एच एल ले सकते हो या आर एच एल ले सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को लेकर के हम क्या लेंगे साथ में, एट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि के की जो वैल्यू है वो आपको एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे मिलेगी। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि फलन इज कंटिन्यूटी, सो दैट हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, या 2 प्लस ले लेते हैं, एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ टू। देखो दोनों फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे दोनों फंक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन को मैं साथ में ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को मैं साथ में ले लूँगा, ओके, जिससे क्या करें, क्वेश्चन को पता चलता रहे क्वेश्चन का अपने को। अब बात करते हैं लिमिट की, इसमें मैं लिमिट लगाऊंगा, इसमें लिमिट एच एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे मुझे 2 प्लस एच पुट करना, बिकॉज मैंने यहाँ पे आर एच एल लिया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 तो क्या है, K है, हमको पता है, सीधा सा दिख रहा है, F2 तो क्या है, देखो यहाँ पे K है। और हम बात करेंगे यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे फलन पुट कर रहे हैं, जो फंक्शन है वो पुट कर रहे हैं, एच एक्स टेंस टू ये हो जाएगा 0, ऊपर वाले फंक्शन में रखो 2 प्लस एच क्यूब प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 16 एच प्लस 2, एक ही बात है, एच प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 20 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस एच माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे के। अब इसको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, सीधा सा होल स्क्वायर खोलना है। अब अगर होल स्क्वायर नहीं खोलते हो तो क्या होता है, देखो ये तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच एक्स टेंस टू ये हो जाएगा 0, ओके। अब अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या आ रहा है, एच प्लस 2 अगर आ रहा है, इसको नहीं काटें, अगर इसको काटते नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, और लिमिट ये हो जाएगी लिमिट एच एक्स टेंस टू 0। देखो एच प्लस टू आ रहा है सब में से, लेकिन उस लास्ट वाले में से नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ से भी ले सकता है। तो ये कुल मिला के इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, यानी फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो इसको x माइनस 2 और x प्लस 5 बन जाएगा। देखो एक द्विपद प्रमेय से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये तो सीधा सा कट हो ही गया। जब ये सीधा सा कट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट हम पुट कर देंगे इसमें, सॉरी h लिख देंगे यहाँ पे, लिमिट अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लिमिट 2 है, सॉरी 0 नहीं है, लिमिट यहाँ पे कितनी है, लिमिट एच एक्स टेंस टू 2 है, एच एक्स टेंस टू यहाँ पे भी 2 रखना और यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x की एट देखो h तो होगा 0, लेकिन x कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 7 आ जाएगा। इसको अपन अगर पूरा खोलना चाहे तो पूरा भी खोल सकते हैं, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब खोलो इसका और इसका होल स्क्वायर खोलो और आगे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें से कॉमन लेके भी हमारा काम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है के की वैल्यू, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें भी के की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे अपन, सीधा सा हम ले लेंगे f0
यानी F0 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, चाहे RHL ले हो चाहे LHL ले हो, एक ही बात होती है। एट x इज इक्वल टू किस पे बात कर रहे हैं हम, 0 पे बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन आगे हो जाएगा log 1 प्लस ax, क्या हो जाएगा log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx, ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये bx हो जाएगा, यहाँ पे x, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। फिर आगे आप देखो सीधा अगर रखेंगे तो इसमें 0/0 वाली फॉर्म मिल जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे DHLR का यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k, DHLR का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो DHLR का यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस a अपॉन, ये हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस a x हो जाएगा, और वापस जब a का वापस करेंगे तो ax का करेंगे तो वो a हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा b/1 माइनस ये हो जाएगा bx, ये इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिर्धारित रूप मिल जाएगा, अनिर्धारित रूप नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे नीचे 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा आगे आंसर k इज इक्वल टू, अगर इसमें x की लिमिट पुट करते हैं तो a प्लस बी है ना, इसका आंसर आ जाता है। ओके, सीधा सा आंसर आ गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उस छोटे से क्वेश्चन के लिए अगर देखते हैं तो ये है छोटा सा क्वेश्चन, और इसमें क्या हो जाएगा कि लिमिट x साइन 1/x होता है, आपको पता ही है, तो इसमें अगर देखते हैं तो F0 पे बात कर रहे हैं, लिमिट हम पुट करेंगे आगे, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x साइन 1/x हो जाएगा। तो x साइन 1/x का सीधा सा आपको पता होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, हमेशा हमेशा के लिए इसकी वैल्यू ध्यान रखना, x साइन x पे फलन का जो वैल्यू होता है, इसके एक फार्मूला भी होता है लिमिट, ये पूरा एक फार्मूला ही है। इस फार्मूले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ये तो k इज इक्वल टू, ये पूरा एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा k की वैल्यू। अब देखो ये तो था फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं होता तो किस टाइप से करेंगे, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ और यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/इन्फिनिटी आता है, साइन 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है ना हमेशा क्या हो जाएगी, 0 इंटू -1 से 1 के बीच में होगी, इसके मिड में हो जाएगी। जब इसके बीच में वैल्यू होगी तो वो कोई भी वैल्यू होगी तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगी, सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और आगे से आगे इसको बढ़ाना ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वाली वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक्स टू वॉच इट।